हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन और स्टैंडर्ड 7 का मैथ्स है जो आर.एस. अग्रवाल का है। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस पर पहले हम डिस्कस करेंगे। तो वो होता क्या चीज़ है जो मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी देगा और इसमें क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड 7 का मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, हिंदी अगर हम इसको देखें, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब इसमें कुछ टर्म है जैसे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। इसका मतलब क्या हुआ? द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सम। जो मनी हम किसी से लेते हैं वो या तो प्रिंसिपल कहलाता है या उसको हम सम कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज हिंदी या सूद हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप किसी से कुछ रुपया लेते हैं और उसमें एक टर्म होता है कि देखिए अगर आपको हम रुपया दे रहे हैं तो हम आपसे जो है 3% एनुअली रेट के हिसाब से लेंगे, तो उसमें से जो निकलेगा इंटरेस्ट उस रेट पर तो वही हमारा ब्याज जाता है। और बाद में जब हम उसको रिटर्न करते हैं तो अमाउंट के रूप में करते हैं, क्योंकि मूलधन और प्लस ब्याज हो जाता है। उसके बाद हम किसी भी जिससे लेते हैं उसको हम पेड करते हैं। चलिए उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्र धन। मैं जैसे आपको बताया मिश्र धन, जैसे टोटल मनी अगर इसको समझें, टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर, टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लीडर लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सम टाइम। और एक रेट होता है। रेट का मतलब होता है दर। किस दर पर हमको मिलता है ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम 100 रुपया किसी से लिए, ठीक है, और एक साल के लिए तो हमारा रेट परसेंट पर एनम कहलाएगा। तो ये आधार पर सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो हमें लेंडर तय करके देता है। और चूंकि हम बोरोवर होते हैं तो जो पैसा लेते हैं वो हम उसी रेट पर लेते हैं, या बाद में जब हम उसको रिटर्न करते हैं तो अमाउंट के रूप में रिटर्न करते हैं प्रिंसिपल। और जो समयावधि के लिए हमने उससे लिया था उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो जोड़कर हम उसको रिटर्न करेंगे। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो हम जब भी लेंडर को पैसा रिटर्न करते हैं तो अमाउंट के रूप में करते हैं। तो इसको कहा जाता है मिश्र धन। अब यहाँ पे कुछ टर्म आया, जैसे प्रिंसिपल को हम यहाँ पे पी राइट करेंगे, ब्याज जो है या सूद उसको हम SI या I से डिनोट करेंगे, अमाउंट को A से डिनोट करेंगे और रेट को R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट्स होता है। अब इसमें से कुछ फार्मूला आता है, जैसे अगर हमें SI निकालना है, फर्स्ट फार्मूला है, आप इस फार्मूले को देख लेंगे क्योंकि इसके बिना तो ये बनेगा नहीं फार्मूले। तो क्या है ये SI जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 लिखेंगे। और इसी से ये हमारा बेसिक फार्मूला है। और इसी से हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को अगर निकालना चाहेंगे तो SI इंटू 100 बाय R इंटू टी के रूप में इसको राइट करेंगे। उसी तरह से दूसरा फार्मूला इसी से हम बना सकते हैं कि अगर टाइम हमको निकालना है तो SI इंटू 100 बाय R इंटू टी कर सकते हैं। और अगर चौथा नंबर अगर हम रेट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, P इंटू
टी। और 5 नंबर है, जैसा मैंने पहले लिखा कि अगर हमको अमाउंट निकालना है तो पी प्लस एस आई निकालेंगे। तो ये हमारा कुछ टर्म्स है, ये हमारा कुछ फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम क्या करेंगे कि इजी वे में समझेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल तो इसी कड़ी में है एक्सरसाइज 12A। अब एक्सरसाइज 12A में कुछ सम है, संभव नहीं कि सारे सम को हम सॉल्व करें, लेकिन हम इसमें से कुछ सम को सॉल्व करेंगे जो सिमिलर होगा उसमें से छोड़ते चले जाएंगे, और जो डिसिमिलर होगा हम उसको बनाते हुए चलेंगे। तो पहला जो प्रश्न हमारा कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। हमें सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करना है और अमाउंट भी प्राप्त करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका फॉलो प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल इज गिवन हियर